الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. الله والله 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 الله والله والله والله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुस्सर्फ का 8वां बाब नाकिस है, उसका सबक नंबर 12 है लतुदअवुन्ना वला कानून। इस कानून में होता यह है कि साकिन को ज़म्मा की हरकत दी जाती है। इस कानून की दो शर्तें हैं, जब ये दो शर्तें पाई जाएंगी तो आपने साकिन को ज़म्मा की हरकत देनी होती है। दो शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त तो ये है कि इल्तिकाए साकिन अला गैरी हद्दी ही हो। दूसरा ये है कि पहला साकिन वाओ जमा गैर मद्दा हो। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इल्तिकाए साकिन अला गैरी हद्दी ही किसे कहते हैं। देखिए, इल्तिकाए साकिन की दो किस्में हैं। एक है इल्तिकाए साकिन अला हद्दी ही, दूसरा है इल्तिकाए साकिन अला गैरी हद्दी ही। इल्तिकाए साकिन अला हद्दी ही वो होता है जिसमें तीन शर्तें पाई जाएं। पहला साकिन जमा मद्दा या फिर या तस्गीर हो, दूसरा साकिन मुदगम हो, और तीसरी शर्त यह है कि कलमा एक हो। ये तो होता है इल्तिकाए साकिन अला हद्दी ही। और गैर हद्दी ही इसमें यह होता है कि इसमें या तो तीनों की तीनों शर्तें नहीं पाई जाती, या फिर दो शर्तें नहीं पाई जाती, या फिर कोई ना कोई एक शर्त नहीं पाई जाती। तो इसको कहते हैं इल्तिकाए साकिन अला गैर हद्दी। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप इस मिसाल में देखें, दाऊ अल्लाह, इसमें तीसरी शर्त नहीं पाई जा रही कि कलमा एक नहीं है बल्कि कलमे दो हैं। तो खुलासा ये निकला कि इल्तिकाए साकिन अला गैरी हद्दी ही हो, ये तो होगी पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि पहला साकिन वाओ हो, जमा हो, गैर मद्दा हो। तो इसमें इल्तिकाए साकिन अला हद्दी ही की पहली शर्त भी नहीं पाई जा रही, क्योंकि पहली शर्त ये थी कि मद्दा हो। यहाँ पर यह है कि मद्दा नहीं है। अब मद्दा कैसे नहीं है? देखिए, वाओ मद्दा तब बनती है जब वाओ से पहले वाओ साकिन हो और वाओ से पहले जम्मा हो, तो फिर वाओ मद्दा बनती है। अब यहाँ पर वाओ साकिन तो है, लेकिन वाओ से पहले जम्मा नहीं है बल्कि वाओ से पहले फतह है, तो इसलिए ये वाओ मद्दा नहीं है। लेकिन इसकी जो दूसरी शर्त है उसके ये मुताबिक है कि पहला साकिन वाओ भी है और ये जमा की वाओ है, क्योंकि ये माजी से जमा का सीगा है, फेल माजी मालूम से जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। तो वाओ जमा भी है और गैर मद्दा भी है, क्योंकि मद्दा तो इसने तब बननी थी जब इस वाओ से पहले जमा होता है, लेकिन यहाँ पर जमा नहीं फतह है। खुलासा ये है कि दोनों शर्तें पाई जा रही हैं। जब दोनों शर्तें पाई जा रही हैं तो फिर इस कानून को जारी करते हुए जो वाओ साकिन है, इस वाओ साकिन को जमा की हरकत दे दी जाएगी और ये दाऊ से बन जाएगा दाआ वुल्लाह। इसी तरह मुस्तफ़ऊ, यहाँ पर भी ऐसे ही है। इल्तिकाए साकिनैन हो रहे हैं, एक साकिन वाओ है, दूसरा साकिन लाम है, दो साकिन मिल रहे हैं, लेकिन इल्तिकाए साकिन अला गैरी हद्दी ही है। और पहला साकिन वाओ जमा की है और गैर मद्दा है, क्योंकि इससे पहले फतह है। तो आपने क्या करना है, इस साकिन को जमा की हरकत दे देंगे तो ये बन जाएगा मुस्तफ़ा वुल्लाह। तो खुलासा ये है कि इस कानून की जो पहला सूरत है उसमें साकिन को जमा की हरकत दी जाती है जब ये दो शर्तें पाई जाएं। और दोनों मिसालों से आपको एक बात और भी मालूम हो गई है, ये कानून फेल में भी जारी होता है। जैसे दाऊ अल्लाह, ये फेल है और इसमें कानून जारी हो गया। और ये कानून इसम में भी जारी होता है, जैसे मुस्तफ़ऊ, ये इसम है और इसके ऊपर भी ये वाला कानून जारी हो गया है। इस कानून के दूसरे हिस्से के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कसरा की हरकत दी जाती है, उसकी क्या शर्त है, वो हम इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ते हैं। इस कानून का पहला हिस्सा हमने पढ़ लिया था जिसमें वाओ साकिन को जमा की हरकत दी गई थी। इस कानून के दूसरे हिस्से में या साकिन को कसरा की हरकत दी जाती है। पहली शर्त में इत्तिफाक था कि इल्तिकाए साकिन अला गैरी हद्दी ही हो। दूसरी शर्त के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता था कि पहले हिस्से में ये था कि वाओ साकिन होती है, दूसरे हिस्से में ये है कि या साकिन होती है। एक दो और फ़र्क भी हैं। पहला फ़र्क इसमें यह है कि पहला साकिन या हो, वहदत की या हो। वहदत की या का मतलब ये होता है कि वाहिद का सीगा हो, तस्निया जमा की या नहीं होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि गैर मद्दा होनी चाहिए। अगर मद्दा है या तो तब भी ये वाला कानून आप जारी नहीं करेंगे। और या मद्दा के बारे में आपको उसूल मालूम है, अगर या साकिन हो उससे पहले कसरा हो तो फिर या मद्दा होती है, और अगर या साकिन हो उससे पहले कसरा नहीं है, उससे पहले फतह है या फिर जमा है, तो फिर इस या को मद्दा नहीं कहा जाता। तो दूसरी इसमें यह है, ख्याल रखने की ज़रूरत यह है कि वो या गैर मद्दा होनी चाहिए। और तीसरी और बुनियादी इसमें चीज़ ये है कि वो या वाहिद मुन्नस मुखातब की होनी चाहिए।
अगर इसके अलावा किसी और सीगे की या है तो तब भी आप ये वाला कानून जारी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक मिसाल देख लें, लितुदआइना, यहाँ पर ये दोनों शर्तें पाई जा रही हैं। इसमें पहली शर्त ये थी कि इल्तिकाए साकिनैन अला गैरी हद्दी ही हो, तो इल्तिकाए साकिनैन तो है, दो साकिन मिल तो रहे हैं, लेकिन पहला साकिन अला हद्दी ही नहीं है। क्यों हद्दी ही नहीं है? क्योंकि इसमें पहला साकिन मद्दा नहीं है। अगर मद्दा होती तो फिर इल्तिकाए साकिन अला हद्दी ही में आना था, जबकि बाकी दो शर्तें भी पाई जाती। तो इसमें पहली शर्त भी पाई जा रही है इल्तिकाए साकिन अला गैरी हद्दी ही हो, और दूसरी शर्त भी है कि देखिए या है, ये वाहिद की या है, गैर मद्दा है। गैर मद्दा क्यों है? क्योंकि या से पहले फतह है, कसरा नहीं है, और वाहिद मुअन्नस मुखातब का सीगा है। हम इसके ऊपर ये वाला कानून जारी करेंगे और इस या जो कि साकिन है, इस या के सुकून को ख़त्म करके इस पर कसरा ले आएंगे और ये लितुदआइना से बन जाएगा लितुदआइना, क्योंकि जब आपने या को कसरा की हरकत दे दी तो ये बन जाएगा लितुदआइना। तो इस तरह ये वाला हमारा कानून लतुदआवुन्ना लतुदआइना ये वाला मुकम्मल हो जाएगा।